हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्ष बाय वर्ष श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। तो आप लोग जिनके पास ये भगवद गीता है आप अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 21। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। ट्रांसलेशन अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कल परसों से हम देख रहे हैं इन दीज पास्ट 4 वर्सेस लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट उस व्यक्ति के बारे में। कौन से व्यक्ति? जो कृष्ण पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित हो। सो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, फुली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। उसके कार्य ही इज़ नॉट, उसके कार्य के जो कर्म फल है, रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़, उसको उसके कर्म फल नहीं लगेंगे। सो टेक्निकली उसको ही इज़ इन विकर्मा, ही इज़ इन इनएक्शन। वाई? बिकॉज वो जो एक्शन भी करता है ही इज़ नॉट इम्प्लिकेबल। यदि मैं जो करूँ, यदि एक कृष्ण भक्त प्योर 100% जो भगवान के आदेश निर्देश अनुसार एक्ट करता है, उसे कोई ये नहीं, कोई दूसरा ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। मैं क्या बोल रहा था कि कर्म की आशा एंड द रिएक्शन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा हो बुरा हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं, अपने वश में। ही इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड ऑफ हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है। यस, उसे पता है कि वो भगवान का, परमेश्वर का ही इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, भिन्न छोटा सा अंश है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छ से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। यस, मैं ये हाथ नहीं हूँ, ना ये हाथ का इंडिपेंडेंस है कि अपने आप से हिले। मैं हिला रहा हूँ, आई हैव द एनर्जी, द प्रोपेंसिटी, मेरे प्रभुत्व से टेक्निकली, आई मीन या ये हाथ हिल रहा है,
या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे ये आत्मा क्योंकि शरीर में है तो इसलिए उसके वजह से कर पा रहा हूँ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। यस, क्या होता है कृष्ण भावना भगवत इच्छा का अनुगामी, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उसको पालन करने के अधीन रेडी। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। एक भक्त कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति अपने आप को पूर्णतया से भगवान को समर्पित कर देता है। यस, एंड जैसा भगवान उसको कराते हैं वैसे डगमग करता है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। यस, मशीन का एग्जाम्पल दिया है जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जिस तरीके से एक पशु स्लॉटर हाउस में जाएंगे, जहाँ पे कोई भी स्लॉटर हाउस, जहाँ पे चिकन हो या क्या भी, कितना जो पशु को मारते हैं, पशु कुछ कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए? नहीं। उसी तरीके से ही इज़ हेल्पलेस। सो उसी तरीके से पशु पूरी तरीके से शरणागत है, पूरी तरीके से निर्भर है अपने उस मालिक पर, टू दैट पर्सन जो उसको स्लॉटर हाउस में खिला रहा है। तो उसी तरीके से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, पूर्ण तरीके से भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित है। इस completely sheltered under the supreme personality of Godhead। खुद से स्व इच्छा से कुछ नहीं करता। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। He doesn't even have time to keep any material elements with him। कोई भौतिक वस्तु अपने पास रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो ज़्यादा धन कलेक्ट करने के या अपने पास रखने की इच्छा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ही हैज़ फुल्ली सरेंडर्ड अनटू द लॉर्ड। भगवान पे पूर्ण तरीके से वो शरणागत है। यस, अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। बिकॉज उसको, हम दुनिया में क्यों ये कर्मों से इम्प्लीकेटेड है? बिकॉज वी वॉन्ट मनी। यस, वी ऑल वॉन्ट मनी, और पैसे के लिए हम गधों की तरह काम कर रहे हैं। यस, इज़न्ट दैट ट्रू? वी ऑल वर्क फॉर मनी। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, क्योंकि उसको पैसे की कोई अभिलाषा आशा नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम हिज
रिएक्शंस। सो यस, इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।